भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही आपको ध्यान से सुनना है। आज के सत्संग में आप ऐसा समझें, जो भी भजन करना चाह रहे हैं सच्चे मन से, जो साधक इस जीवन को सार्थक बनाना चाह रहे, बचना चाह रहे हैं इस भवकोप से, दुखों से, तो आपको आज का सत्संग सुनना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत ध्यान से सुने। देखिए, कोई भी हो, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक, सबको दुख भोगना पड़ता है और सब लगे हैं सुख की प्राप्ति में। इन दो बातों पर आप ध्यान देना। अब हमें दुख मिलता क्यों है? हमारी सृष्टि हुई, मतलब जब से हम शरीर ले रहे हैं, जन्म मरण हमारा हो रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अपनी बात करने का मतलब है हम सबकी बात है। हम अहम को स्वीकार किए हुए हैं। जो अहंकार होता है, मैं, इसको हम स्वीकार करके इस देह को अपना मानते हैं। तभी इसके सुख दुख हमें कष्ट देते हैं, क्योंकि हमने जितने भी कर्म किए, अब उनमें हम अहम बुद्धि से कर्म करते हैं। मैं कर रहा हूं। आप देखो ना, आप खुद विचार करके देखो, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें अहम बुद्धि होती है कि नहीं? मैं कर रहा हूं। और जब आप कर रहे हैं तो उसका शुभ परिणाम आएगा तो सुख आपको मिलेगा, और उसका अशुभ परिणाम जब आएगा तो दुख भी तो आपको मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो सबके अंदर होता है, ये जाए कैसे? तो मैं आपको बता दूं, ये जाता ही है भगवत शरणागति से। जो हमारा अहंकार है, जो मैं है, जब ये भगवान की शरण में हो जाता है तो निश्चित मानिए कोई भी दुख आपको सताएगा नहीं, क्लेश नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये जो देह अभी आप अपनी समझ रहे हैं, यही आप प्रभु की समझने लगते हैं। जैसे कोई मशीन अपने हाथ चल रही है। अब ध्यान देना, आप सभी साधक मेरी बात पर ध्यान देंगे। जैसे कोई मशीन अपने हाथ चल रही है और उसको मैं थोड़ा बहुत उसमें सहयोग कर रहा हूं चलाने में, और आप समझ लें कि ये मशीन हमसे ही चल रही है। जबकि मशीन अपने हाथ चल रही है, वो विद्युत से चल रही है, वो बत्ती से चल रही है, लेकिन आप समझे कि मैं चला रहा हूं। ठीक ऐसे ही ये शरीर रूपी यंत्र अपने हाथ चल रहा है। सच मानिए, अपने स्वतः आपको भूख लगती है, स्वतः निद्रा आ जाती है, स्वतः ही भोजन पचता है, किसी में भी हमारा अधिकार नहीं। लेकिन इसका हम अपना मैं मानने लगे कि यही मैं हूं। बस सबसे बड़ी भूल यही है। इसीलिए इस शरीर के जितने भी कष्ट हैं वो हमें सताते हैं। सच मानिए, इस शरीर का कोई भी कष्ट आपको व्यापेगा नहीं, अगर यही मैं हमारे प्रभु में समर्पित हो जाए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनमें समर्पित हो जाए। अब ध्यान देना, ये समर्पित कैसे होता है? ये समर्पित होता है भजन से। आप अधिक से अधिक भजन कीजिए, आप निरंतर जप परायण रहिए, भगवत सेवा कीजिए,
किसी भी व्यवहार में हैं, आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर यही भाव रखिए कि मैं तो अपने प्रभु के लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी आपको व्यवहार मिला है, आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, आप किसी भी व्यापार में हैं, किसी पद पर हैं, जो भी आपको व्यापार मिला है, वो सब प्रभु प्रेरणा से ही मिला है। क्योंकि प्रभु ही अगले जन्म का निर्धारण करते हैं, वही प्रारब्ध बनाते हैं, सब उनके द्वारा ही हो रहा है। आपको जो भी परिवार मिला है, आपको जो भी घर परिवार मिला है, जो भी सगे संबंधी मिले हैं, वो क्या आपने बनाए? वो सब आपको पहले से ही मिले। मतलब इनका हमसे कुछ लेन देन है। तो आप अपने दिमाग में ये भाव अवश्य रखें कि ये प्रभु की मैं सेवा ही कर रहा हूँ। बस अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। अब जो भगवान का अनुभव है वो आपको होने लगेगा इसी शरीर में। इसी शरीर में आप अनुभव कर पाएंगे अपने इष्ट देव का सानिध्य, उनकी दिव्य दिव्य लीलाओं का अनुभव। लेकिन आपको जप परायण तो रहना ही होगा। जप आधार है। अब आप कहेंगे जप परायण क्यों रहना होता है? जप आपके जो कर्म हैं उनको दोबारा अंकुरित नहीं होने देगा। निश्चित मानिए जो भी कर्म आपके बढ़ रहे हैं उनका जो अशुभ आए या शुभ आए वो आप पर व्यापेगा नहीं। आप निश्चिंत जीवन जिएंगे, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में। कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं। हमारी ये बातें आपको अविश्वास सी लगती होंगी, लेकिन ठीक ऐसा ही है। ऐसा ना हो तो ये संत जन इतनी कठिन कठिन तपस्या, ऐसी ऐसी जगहों पर रह के, पूरा घर बार छोड़ के ये क्यों करते हैं? क्यों शास्त्रों में ऐसी इतनी इतनी साधनाएं बताई गई? ऐसा ही है। और आप खुद संसार में देख रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग लगी है। विषयों की आग, इंद्रियों की आग। आप देखना, ये मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। आप भले शांत बैठ जाएं, आप आज से कह दें मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सभी कार्य छोड़ रहा हूं, लेकिन आपका अंतःकरण कुछ ना कुछ करता रहेगा। क्यों? मैंने बताया ना, ये मशीन स्वतः चल रही है अपने हाथ। आप देखना अंतःकरण पे हमारा कहाँ अधिकार है? अधिकार अगर हो तो हम उसे शांत ना कर लें। बहुत लोगों को रात्रि में नींद नहीं आती, वो कहते हैं कि प्रभु मुझे शांति नहीं है, इतनी अशांति है कि नींद नहीं आती। क्यों भाई? आपके हाथ में अंतःकरण नहीं है? नहीं है। हमारे हाथ में भौतिक सब सुख सुविधाएं होती हैं, हम जोड़ लेते हैं। हम अच्छा घर बनवा लेते हैं, हम अच्छी दुकान बनवा लेते हैं, गाड़ी घोड़ा व्यापार नौकरी, हमारे पास सब कुछ आ जाता है। सब हम इकट्ठा कर लेते हैं और कोई भी इकट्ठा कर सकता है। ये कोई भगवान की कृपा नहीं होती, आप ध्यान रखना। अरे हमारे पास धन वैभव सब है, हमने जीवन में कठिन परिश्रम करके सब कुछ बना लिया, लेकिन उसके बाद भी हम अशांत हैं। हमें अंदर से कोई सुख ही नहीं। जिनके लिए हमने कठिन परिश्रम किया वही लोग हमें दुख दे रहे हैं। ऐसा भी होता है। तो ये क्या है? ये मैंने जो बताया ना, जो अंतःकरण है, जो मशीन है, वो स्वतः चल रही है। अब भगवान ने आपको विवेक दिया है, विवेक सुप्त पड़ा है। वो सुप्त क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में भजन तो है ही नहीं। जहां दुख है, जिस संसार में दुख ही है, उसी को हम लक्ष्य मानकर यही जीवन का सुख है, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। देखिए ना आप, अरे आपने अभी भजन का सुख जाना ही नहीं। अद्भुत अद्भुत दृश्य, अद्भुत भगवान की रूप माधुरी, जिनका भी आप ध्यान करते हैं, जिनका भी आप जप करते हैं, आप लगे तो आप चित्त दें तो आप लक्ष्य तो बनाए उनको। हम लक्ष्य ही नहीं बना पाते। अरे बहुत लोगों को तो भय लगने लगता है भजन की बातों से। उन्हें लगता है उनकी बुद्धि ने इतनी मजबूती से संसार के विषयों को पकड़ रखा है कि वो इसी को जीवन मान रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यही सच्चाई है, इतना हो गया, इतना और हो जाए।
इसी को जीवन की वो पूर्णता मानते हैं। अरे ये जीवन की पूर्णता नहीं है। अगर ये जीवन की पूर्णता होती तो जो आप कर रहे हैं वही पशु भी कर रहे हैं। वो धन नहीं कमा रहे लेकिन पूरा परिवार का पालन पोषण वो सब कर रहे हैं। हम लोगों से ज्यादा वो बच्चे पैदा कर। ये जीवन की पूर्णता नहीं है। अपने विवेक को आपको जगाना होगा और वो जागेगा सिर्फ भजन से। आप भजन करते जाएंगे, आपके जितना पुराना कलमश है वो सब सब रहता है साथ में ही। पाप पुण्य सब साथ में ही रहते हैं। जब मनुष्य का शरीर छूटता है, जब उसका देहांत होता है, प्राणों का अंत होता है, तो उसके साथ उसके कर्म ही जाते हैं। अरे आपने शुभ कर्म किए, खूब दान दक्षिणा, खूब धार्मिक काम किए, तो आपको पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुण्य भोग करके फिर मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर खूब आप अच्छी जगह, धनवान जगह पैदा किए जाएंगे, वहां आपको खूब धन वैभव सब मिलेगा। लेकिन आना तो फिर यही दुख में हो गया। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। विषयों की आप चिंता ना करें। आपकी इंद्रियां ही इतनी पवित्र हो जाएंगी कि ये विषय आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। अभी आप देखना, हम थोड़े से जब पवित्र हो जाते हैं तो जिन लोगों का खान पान गलत है, उनको देखकर हमें, वो भोजन देखकर हमें अंदर से घृणा आती है कि नहीं आती? क्यों? उनको भाई स्वाद आ रहा है, आपको क्यों घृणा आ रही? क्योंकि आपका अंतःकरण पवित्र हो गया है। ऐसे ही जब अंतःकरण और दिव्य पवित्र होता है तो संसार के सभी भोग फीके लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब नाम जप का रस मिलने लगा है। अब भगवान की रूप माधुरी आने लगी साक्षात आंखों में, साक्षात आंखों से दृष्टिगोचर होने लगी। हृदय की धड़कन बदल जाती है। जीवन जो है, जितना भी आप जिएंगे वो ऐसा जिएंगे, दिव्य दिव्य अनुभूतियों से युक्त होकर जिएंगे। और ऐसे हम जो जी रहे हैं वो भय चिंताओं से क्लेशित होकर जी रहे हैं। संसार में जो भी आपको सुंदर दिख रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको पाने की इच्छा से भाग रहे हैं। सबका स्वभाव होता है। मत भागिए, वो प्रभु की दी हुई है। वो छीन लेते हैं जिससे चाहते हैं। उसकी सुंदरता भी, उसका रूप भी, उसका यौवन भी सब भगवान के हाथ में है। अरे वो कितने सुंदर होंगे आप ये नहीं, आपका ध्यान इधर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारा अभी अंतःकरण पवित्र नहीं है, निर्मल नहीं है, उसमें ये धारणाएं आ ही नहीं रही। मैं आपको बता रहा हूं, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। आपका जीवन सफल हो जाएगा अगर आप नामों की जप आरंभ कर दें और तीव्रता से भजन करें। तीव्रता से भजन करें सभी कार्य करते हुए। वो प्रभु की सेवा मानकर करते रहें, वो कोई विघ्न नहीं पहुंचाएंगे। और जैसे ही आपका अंतःकरण पवित्र होने लगेगा तो आपको जितने भी आध्यात्मिक सुख शांति के भंडार हैं वो अपने हाथ ही प्राप्त होने लगे। कोई भी आपको कामना नहीं करनी पड़ेगी अलग से प्रभु से। सब कुछ स्वतः आने लगता है। मेरी बात पर विश्वास रखें साधक, आप ऊपर उठते चले जाएंगे। तो भजन करें, जीवन का लक्ष्य है भजन। सभी कार्य करें, कहीं जाना नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, सब जिम्मेदारी वैसे ही वहन करते रहें। कोई भी बाधा है ही नहीं, कोई बाधा नहीं। बाधा तो हम बनाए हुए हैं। कोई बाधा नहीं, सिर्फ मन में मलिनता जमा है। वो प्रभु के भजन से जब जाएगी तो विवेक उत्पन्न होगा। फिर आपको संसार का असली स्वरूप समझ में आएगा। ऐसी प्रभु की कृपा होगी, आप निहाल हो जाएंगे। वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। बहुत, जैसे यहाँ संसार में नहीं, आप देखना परस्पर दो आपस में किसी किन्हीं युगलों का जब प्रेम हो जाता है तो उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, जीने मरने की कोई परवाह नहीं होती। इसी प्रकार जब आपको प्रभु के प्रेम की प्राप्ति होगी तो आपका जीवन निहाल गदगद हो जाएगा। वो दशा कोई बता नहीं सकता। वो वाणी का विषय है ही नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, विचार करके कोई कहे सुन नहीं सकता।
ये मैं बता रहा हूँ, आप भजन में लगे। आध्यात्मिक सुख क्या है ये आपको धीरे धीरे सब पता चलने लगेंगे। सभी साधकों से प्रार्थना है, खूब डट के भजन करें, जितना हो सके भगवान के नाम का उच्चारण करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।